हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जुबैर अहमद साहब जो निगम पार्षद हैं। और जैसा कि हम आपको बताते चलें कि चौधरी जुबैर अहमद साहब ने निगम पार्षद बनने से पहले कुछ वादे किए थे। हमने देखा है कि ज़्यादातर नेता जीतने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें आज वो वादे याद हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले जुबैर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आपने जो जीतने से पहले वादे किए थे, आपको वो वादे याद हैं? मुझे बिल्कुल याद है साहब। मैंने एक वादा किया था कि जो एमसीडी का भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाएंगे। दूसरा मैंने वादा किया था जो लैंडर पे पैसा खाया जाता है उसको रोकेंगे। तीसरा हमने वादा किया था एक व्हाट्सएप नंबर देंगे। चौथा हमने वादा किया था एक लाइब्रेरी बनवाएंगे लड़कियों के लिए। तो अब जो इनमें से आपने कितने वादे पूरे कर दिए हैं? एमसीडी के भ्रष्टाचार पे हमने रोक लगाई है। लैंडर आप इलाके में घूम के देख सकते हैं, मकान जिस हिसाब से बन रहे हैं उसमें अंकुश लगा है। व्हाट्सएप नंबर क्योंकि कोविड की वजह से जो सॉफ्टवेयर बनना था उसमें थोड़ा डिले हो गया है। जहाँ से बनना था वो ऑफिस बंद है कोरोना की वजह से। उस पर बहुत जल्द जैसे ही वो ऑफिस खुलेगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उस पर काम हो जाएगा। वो व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया कि खाली व्हाट्सअप देना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब आप व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, तो उस व्हाट्सअप पे रिप्लाई मिले, उस पर कार्रवाई हो। ऐसे तो मेरे पास 400 से 500 व्हाट्सअप डेली आते हैं और कोशिश करता हूँ कि तकरीबन पर मैं रिप्लाई दूँ और उनका काम करूँ। लेकिन जब सॉफ्टवेयर है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। एक मैंने वादा किया था लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का, उस पर मेरी फ़ाइल तैयार है। क्योंकि जिस दिन से मैं जीता हूँ, जीतने के कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से। मेरी शपथ के अलावा अभी तक कोई निगम की बैठक हुई नहीं है। उसके बावजूद भी मेरी कोशिश है कि मैं काम कराऊँ और मैं काम करा भी रहा हूँ। इस पेंडेमिक के अंदर भी मैंने फ़ाइल तैयार कराई है। जैसे ही निगम खुलेगा मीटिंगें शुरू होंगी। मेरा वादा है, पूरी कोशिश है कि मैं अगले इलेक्शन से पहले उस लाइब्रेरी को तैयार करके इलाके के हैंडओवर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपने सबसे पहला वादा सफाई का किया था, इलाके को साफ़ सुथरा बनाना, क्योंकि चौहान बांगर वार्ड की जो स्थिति है और जिस पर लोगों से आपने वोट मांगा तो उसमें कितने % कामयाब हुए? मैं गली गली खुद घूमता हूँ साहब और गली गली जाकर खुद पूछता हूँ। मुझे किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को भेज दूँ और उससे पूछ लूँ। मेरा आदमी जाएगा, पूछ के आ जाएगा कि गली साफ़ है। मुझे वो नहीं चाहिए, मैं तो खुद जाता हूँ। अभी भी मैंने ए ब्लॉक का राउंड किया पूरे का, वो गली गली जाके लोगों से खुद पूछा है कि गली की सफाई की स्थिति क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। मैं खुद घूमता हूँ और लोगों से पूछता हूँ। काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन मैं इससे भी बेहतर चाहता हूँ। अभी हमने नई गाड़ियाँ कुछ इलाके के अंदर लगाई गई हैं, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि घरों से कूड़े को कलेक्ट किया जाए। होम कलेक्शन हम शुरू करने की कोशिश में है कि कर्मचारी जाए, दरवाज़ा बजाए और कूड़ा मांगे। जब कूड़ा मांगेगा तो कोई कूड़ा गली में फेंकेगा नहीं। एक समस्या मेरे साथ ये थी कि बाहर सड़क पर लोग कूड़ा डालते थे। कूड़ा जो था मेरे वार्ड का ना डल के दूसरे वार्ड का डला करता था, क्योंकि लोग चलते हुए सामने से आते थे और डाल देते थे। अब उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उस सड़क पर कूड़ा फैलता था, उसके लिए मैंने आज डस्टबिन रखवाए बड़े वाले लोहे के। अभी आप जाके देखेंगे तो नज़र आएंगे रखे हुए। डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। अब कूड़ा डस्टबिन में डलेगा तो सड़क पर गंदगी नज़र नहीं आएगी और अगले दिन वो सुबह उठ जाएगा। आपने एक वादा किया था लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवाने का, तो उस लाइब्रेरी में कितनी प्रोग्रेस हुई है और आप कब तक वो लाइब्रेरी बनवा दें? मैं तो चाहता हूं कि मैं आज लाइब्रेरी बनवा दूं, क्योंकि मैं एजुकेशन को लेकर बड़ा फ़िक्रमंद हूं और ख़ास तौर पे लड़कियों के एजुकेशन के लेकर मैं बड़ा फ़िक्रमंद हूं। मैं चाहता हूं कि लड़कियां पढ़ें। मैं फ़ाइल तैयार कर चुका हूं नगर निगम के लिए, जब मुझे प्रपोज़ल देना है। जगह मैंने देख ली है जहाँ मुझे बनवानी है। इंशाल्लाह जैसे ही 7 तारीख को उम्मीद है खुल जाएगा, जैसे ही हाउस लगेगा मैं इस पर कार्रवाई शुरू कर दूंगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई शुरू कर दूंगा। बहुत जल्द मैं लाइब्रेरी इलाके को दे दूंगा। और लाइब्रेरी का मकसद ये नहीं है कि लाइब्रेरी कोई छोटी लाइब्रेरी बना दी जाए। लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर किताब होनी चाहिए। अब लाइब्रेरी बनवा के उसमें ना किताब हो ना अच्छा माहौल हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। मेरी कोशिश है कि उस लाइब्रेरी के अंदर वो किताबें रखवाई जाएँ जो लोग अफोर्ड ना कर पाते हों। सिविल सर्विस की किताबें हैं, जुडिशरी की किताबें हैं, अच्छी किताबें जो महंगी किताबें आती हैं वो भी उस लाइब्रेरी के अंदर हों, जो अमूमन लाइब्रेरियों में नहीं होती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि उसमें वो किताब रखाई जाए ताकि लोग आसानी से, गरीब बच्चे भी आके वहाँ से वो किताब लेकर उसका फ़ायदा उठा सकें। कोविड-19 जैसे कि महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा, तो आपके वार्ड में क्या स्थिति रही है इसकी?
हमारे वार्ड के लोगों ने बड़ा संयम बरता है, बड़ा ध्यान रखा है इस बात का, सोशल डिस्टेंसिंग का। जबकि हमारा वार्ड में गरीबी बहुत है, लोग छोटे छोटे काम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसी से खाते हैं। लेकिन लोगों ने उसके बाद भी बड़ा कंट्रोल किया है। शुरू में तो थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन बाद में वो चीज़ें कंट्रोल हो गई। अल्लाह के शुक्र से हमारे यहाँ कोविड की कोई इतनी बड़ी वो नहीं है तो सही, लेकिन काफ़ी कंट्रोल है। और ये पब्लिक के सहयोग से हुआ है, उनकी अपने अंदर से जो उन्होंने ध्यान रखा है, कोशिश की, उसी की वजह से हुआ है। कोविड का ज़्यादा असर हमारे वार्ड के अंदर नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार ने शराब की नीति बनाई है कि घर घर शराब पहुंचाई जाएगी, तो आपसे इस नीति से कितने सहमत हैं? मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से ही असहमत हूँ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का मैंने मैनिफेस्टो देखा था जब वो पंजाब चुनाव लड़ने गए थे। उन्होंने वहाँ मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम नशे के खिलाफ़ हैं। शराब शायद मुख्यमंत्री जी के हिसाब से नशे में नहीं आती है। वहाँ उन्होंने शराबबंदी का, नशाबंदी का वादा किया था, नशा मुक्त पंजाब का वादा किया था। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर शराब की होम डिलीवरी कराने की मुख्यमंत्री को क्या ज़रूरत थी। दिल्ली के अंदर होना ये चाहिए था कि दवाइयों की होम डिलीवरी होनी चाहिए थी। जो दवाइयों की किल्लत थी, जो ऑक्सीजन की किल्लत थी, उसकी होम डिलीवरी होनी चाहिए थी, बेडों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन शायद ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनकी नूरा कुश्ती की वजह से दिल्ली के अंदर जो मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री को मानता हूँ। शराब डिलीवरी, मैंने सुना था कि 20 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर होता था, अब मुझे लोग बता रहे हैं कि 20-25 मिनट में शराब डिलीवर हो जाएगी। इसका नुकसान ये होगा साहब कि जब शराब घर घर पहुँचेगी तो इसका असर बच्चों पे बहुत बुरा पड़ेगा। जब घर के अंदर शराब की बोतल आएगी तो उसका असर बच्चों पर पड़ेगा और लोग शराब की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे एक तरीके से, क्योंकि जब इजीली चीज़ मिलने लगती है तो मंगा लेता है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि दूसरे कामों पर ध्यान देते, ऑक्सीजन पर ध्यान देते, हॉस्पिटलों पर ध्यान देते। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, बेडों की व्यवस्था नहीं कर पाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। शराब से दिल्ली को और बर्बाद करना चाहते हैं। सड़कों पे लोग लड़ रहे होंगे, घरों में झगड़े हो रहे होंगे शराब को लेके, और रोज़ थाना पुलिस होगी, तलाक का रेशो बढ़ेगा, घर में झगड़े बढ़ेंगे, नुकसान होगा दिल्ली को। मैं तो अपील करता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से, बराए मेहरबानी जो दिल्ली आपने बर्बाद करनी थी वो कर दी, अब हाथ जोड़ के शराब नीति को आप वापस ले लें और दिल्ली वालों पर रहम करें। तो केजरीवाल सरकार जो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अब उसमें 5वां जोड़ने के शराब, तो यानी कि एक तरफ तो ये वो वाली कहावत हुई जिस तरह से कि एक आदमी पहले दिन में लूटता था और मतलब ये है कि रात को लूटता था और दिन में कुछ लोगों की खैरात कर दिया करता था, उनकी मदद कर दिया जाता था। तो इस तरह सरकार जो है पेट्रोल और शराब से रेवेन्यू हासिल करेगी और फिर ये है मतलब वो सब्सिडी दे देगी कुछ चीज़ों पर। तो केजरीवाल साहब की कथनी और करनी में ये अंतर जो है, ये मतलब इन्होंने वादा किया था जब मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम जनहित की सरकार चलाएंगे, लोगों की सरकार चलाएंगे, तो क्या ये लोगों की सरकार है, जनहित की सरकार है? पता नहीं कौन से लोगों की सरकार है वो, कौन से लोग हैं वो जिनकी वो सरकार चला रहे हैं। आपने बिजली और पानी का उनका वादा था, आपने याद दिलाया मुझे। हम जिस एरिया के अंदर हम रहते हैं वो 25-30-50 गज के मकान है अमूमन, नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, नीचे कमर्शियल मीटर लगा हुआ है। कमर्शियल मीटर के रेट आप खुद चेक कर लें जाके, ऊपर 200 यूनिट फ्री दे दिया, नीचे से उससे डबल पैसा ले लिया। पानी का हाल ये है कि पानी पी के दिखा दें। लोगों के रमज़ानों के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि वज़ू नहीं कर पाए, क्योंकि गंदा पानी था। गंदे पानी की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है। इस बोरिंग का पानी पिला रहे हैं, जमुना का जो गंदा पानी हो जाता वो हमें पिला रहे हैं वो लोग। सीलमपुर के लोग गंगा वाटर पीते थे, आज बोरिंग का गंदा पानी पी रहे हैं। आप पूरा इलाका घूम के देख लो, मुख्यमंत्री जी को फिक्र ही नहीं है इस बात की। तो ये थे चौधरी जुबैर अहमद साहब, जो क्षेत्रीय समस्याओं पर और केजरीवाल की सरकार की जो शराब नीति पर इन्होंने वार किया है और कह रहे हैं कि शराब से बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो हम सब लोग जानते हैं शराब से नुकसान है और इससे स्वास्थ्य खराब होता है। और नशा मुक्त भारत का जो सपना है, तो नशा मुक्त भारत कब होगा वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन नशा मुक्त दिल्ली होने का सपना भी चूर चूर हो गया है। और अब घर घर शराब पहुँचाने का सपना जो है केजरीवाल सरकार साकार करने जा रही है। और इस पर जो है चौधरी जुबैर अहमद साहब ने कहा कि उसे इस नीति को सरकार को वापस लेना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहता, इलाके की बेहतराई के लिए हम काम करना चाहते हैं। इलाके में जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी आपके पास इलाके की बेहतराई के लिए अच्छे आइडिया हों वो मुझे दें। मेरे नंबर पर अगर आप मैसेज कर दें, मुझे बता दें, मिल के बता दें। वो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, सब इंटेलिजेंट है। आइडिया किसी पे भी हो सकता है। और इलाके की बेहतराई के लिए जो भी बेहतर आइडिया हो उस पर काम करेंगे। और मुझे सुनने में दिक्कत नहीं है, मैं सुनना चाहता हूँ।
मैं तो कम एक बार चौधरी साहब आप एक बार अपना नंबर भी बोल। मेरा मोबाइल नंबर 9717763399 है। 9717763399 है। इसी पे मेरा व्हाट्सअप है, यही मेरा पर्सनल नंबर है, मैं एक ही नंबर यूज़ करता हूँ। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके पास इलाके की बेहतराई के लिए कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे दें, उस पर इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे। तो चौधरी जुबैर अहमद साहब, बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले